आज हम हमारी मौत के बारे में जानेंगे और हमारी मृत्यु के बारे में जानेंगे। लूणा कहता है कि क्या हम हमारी मौत को छू सकते हैं कि या नहीं छू सकते हैं। हमारी मौत को हम पकड़ सकते हैं कि या नहीं पकड़ सकते हैं। मौत को जान सकते हैं कि या नहीं जान सकते हैं। मृत्यु को एहसास कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते हैं। क्या हम मौत को देख सकते हैं कि या नहीं देख सकते हैं। यदि हम मौत को छुए तो फिर कैसे छुए, और देखें तो कैसे देखें, और एहसास करें तो कैसे करें, और समझें तो कैसे समझें, और जानें तो कैसे जानें। उनका क्या रहस्य है, हमारे पास जानने का क्या विधि है। अब लूणा इस सूत्र में मौत का जवाब देता है। लूणा कहता है कि हाँ, हम मौत को छू सकते हैं। हम मौत को एहसास कर सकते हैं। हम मौत को जान सकते हैं। हम मौत को मान सकते हैं। हम मौत को समझ सकते हैं। हम मौत को पकड़ भी सकते हैं। और हम मौत को छोड़ भी सकते हैं। मौत के छूने का आधार क्या है, दरिया क्या है, रास्ता क्या है। वायु का छूना, वायु को स्पर्श करना मौत को छूना है। और अग्नि को छूना, अग्नि का स्पर्श करना मौत का छूना है। और जड़ को स्पर्श करना और जड़ को छूना, जड़ को धारण करना मौत को छूना है। हम जड़, वायु, अग्नि, इन तीनों के माध्यम से मौत को आसानी से छू सकते हैं। और धरती के माध्यम से हम मौत को मुट्ठी में पकड़ सकते हैं और छू भी सकते हैं। और प्रकाश के माध्यम से हम मौत को देख सकते हैं। और सांस के माध्यम से हम मौत को भोग सकते हैं। और दुख के माध्यम से हम मौत का एहसास कर सकते हैं। और सूक्ष्म के माध्यम से हम मौत का आनंद उठा सकते हैं। और वाणी के माध्यम से हम मौत को पुकार सकते हैं और दूरगामी तक फैला सकते हैं। और शब्द के माध्यम से हम मौत का चिंतन कर सकते हैं। और मौन के माध्यम से हम मौत को जान सकते हैं। और इन पांचों तत्व के माध्यम से हम मौत को भोग सकते भी हैं और त्याग सकते भी हैं। और इन तत्वों के कारण हम मौत को पार भी कर सकते हैं और मौत में उलझ भी सकते हैं। इन तत्वों के कारण ही हम मौत को मुट्ठी में कैद कर रखा है। इन्हीं तत्वों के कारण से हमारी मुट्ठी से मौत फिसल भी जाती है। हम हर पल मौत को पकड़े भी रखते हैं, परंतु भूल कर पकड़े रहते हैं और जानकर भी पकड़े रहते हैं। यहाँ जो भी घटित होता है वो मौत के माध्यम से घटित होता है और मौत उनके माध्यम से घटित होती है। यहाँ सब कुछ का एक नाम जीवन भी है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि मौत आती कहाँ से है और जाती कहाँ से है, और मौत करती क्या है, और करती है तो फिर क्यों करती है, और मौत खाती क्या है, और मौत जीती कैसे है, और जीती है तो क्यों जीती है, और मरती है तो क्यों मरती है। परंतु लूणा कहता है कि सच तो ये है, मौत कहीं से भी आती नहीं है और कहीं पर भी जाती नहीं है। ये आना और जाना एक भ्रम है और भ्रम का होना ही मौत का होना है। यदि भ्रम नहीं है तो मौत भी नहीं है। यदि मौत कहीं से शुरू होती है तो उनका किनारा होगा, और किनारा है तो उसका अंत भी होगा।
इसलिए मौत कहीं पर नहीं आती, कहीं पर नहीं जाती, जहाँ है वहीं है और जैसी है वैसी है। क्योंकि हम सचमुच में ये नहीं कह सकते कि ये मौत कैसी है। उसका कोई रंग रूप अरूप में वर्णन नहीं कर सकते हैं। वर्णन करेंगे तो फिर वह मौत मौत नहीं रह जाएगी, मौत का भ्रम खड़ा हो जाएगा। और मौत सर्वज्ञ रहकर भी कहाँ पर नहीं रहती है। क्योंकि जब भ्रम पैदा होता है तो मौत सर्वज्ञ होती है, और जब भ्रम नहीं होता है तो मौत भी कहाँ पर नहीं होती है। और मौत सब कुछ करके भी कुछ भी नहीं करती है, और मौत होने का कोई भी कारण नहीं है। ये सब अकारण है। सचमुच में तो मौत कुछ भी नहीं खाती है, और फिर कहूँ तो मौत सब कुछ खाकर भी कुछ नहीं खाती है। क्योंकि मौत ब्रह्म कोई खाती है और ब्रह्म कोई प्रकट करती है, और ब्रह्म और हमारा जीवन एक ही सिक्का है। क्योंकि मौत आज से भी है और अब से भी है और आदि से भी है और अनादि से भी है। और मौत अब से भी नहीं है और आज से भी नहीं और कल से भी नहीं और आदि से भी नहीं और अनादि से भी नहीं। मौत जितना जीवन खाती है इतना ही प्रकट कर लेती है। मौत स्वयं तो शांत है, कुछ नहीं करती। जितना जीवन मौत में जाता है इतना ही प्रकट हो जाता है। उत्पत्ति का पता मौत को होकर भी नहीं होता है। उत्पत्ति का पता केवल जीवन को होता है। और मौत का जीवन कभी भी छोटा नहीं होता, कभी बड़ा भी नहीं होता। क्योंकि मौत की कोई साइज नहीं होती है, छोटे बड़े में तुलना नहीं की जाती है। क्योंकि जीवन की साइज होती है गिनती के कारण छोटी और बड़ी। क्योंकि जीवन दिन और रात से नापा जाता है, इसलिए छोटे बड़े की गिनती होती है, साइज होती है। क्योंकि मौत को खाने के लिए मौत के सिवा कोई दूसरा नहीं होता है। मौत स्वयं कोई जीवन के रूप में भोजन बनाकर और स्वयं का आगे जीवन को परोस लेती है। क्योंकि मौत ऐसा करके भी कुछ नहीं करती है, और मौत ऐसा करे बिना रह भी नहीं सकती है। ऐसा मौत को क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये बात मौत स्वयं भी नहीं जानती है। और मौत स्वयं अंधकार स्वरूप शून्य होती है। क्योंकि अंधेरे और अंधकार से ही हमें मौत को जानते हैं, और शून्य से भी हमें मौत को जानते हैं। ये अंधेरा अंधकार शून्य ये भी मौत का ही हिस्सा है। इस मौत के पूरे कल्चर को जो जानता है वो कुछ करता नहीं है, और जो करता है वो कुछ भी जानता नहीं है। कि जो करता है वो जानता नहीं है, जानता है जानता नहीं है, इसलिए वो कुछ कहता नहीं है। जो जानता है वो कहता है, कहता है वो कुछ करता नहीं है। जो सब कुछ जानता है वो सब कुछ करने से न्यारा मालूम पड़ता है, और जो सब कुछ करता है वो सब कुछ के जानने से न्यारा मालूम पड़ता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं जानता है। इस रहस्य को जानना नामुमकिन सा लगता है, और जो करता है वो जानकर कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ बिना जाने ही हो जाता है। और यही है रहस्य, इसका जानना नामुमकिन मालूम है।
पड़ता है। जो जानता है वो सब कुछ जानकर कर्ता से न्यारा हो सकता है। जो करता है वो ना किसी से न्यारा है और ना किसी के सिर है, फिर भी वो सब कुछ करता है। जानना कुछ करने जैसा नहीं होता है, जानना सिर्फ जानने तक ही सीमित है। और जानना जानने के लिए ही होता है, कुछ करने के लिए नहीं। क्योंकि जानने वाला आकाश को रोज जानता है, परंतु जानता तो है, कर नहीं सकता। रोज आकाश को वो करता नहीं है। क्योंकि आकाश हमारे जानने से भी है और हम नहीं जानेंगे तब भी है। क्योंकि हम आकाश के जानने के कारण ही तो है। यदि हम आकाश को नहीं जानेंगे तब आकाश तो होगा, परंतु हम नहीं होंगे। क्योंकि हमारा होना हमारा जानना ही है, हमारे जानने पर हमारा होना निर्भर करता है। सच तो ये है कि जो जानता है वो भी कुछ भी नहीं है और जो नहीं जानता है वो भी कुछ भी नहीं है। परंतु ये जानने न जानने का भेदभाव कौन करता है? ये सारा भेदभाव जीवन के भ्रम का है। क्योंकि मौत तो कोई भेदभाव नहीं करती है। मौत ना किसी के प्रिय है तो ना किसी की अप्रिय है। लोना कहता है कि इस सूत्र पर अब हम अपनी बात को विराम देते हैं।